वृंदावन ये भारत का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, पंच महाभूत का विकार नहीं है। वृंदावन साक्षात नंदनंदन कृष्ण का लीला भूमि, चिन्मय भूमि। नंदनंदन कृष्ण चिन्मय है, उनका स्थान भी चिन्मय। वहां पर अवतरण हुआ, इसका हिस्सा नहीं है। जब कोई जाते हैं शरीर अभिमान लेके, अपना मौन बुद्धि जब प्राकृतिक अपराकृत का हिस्सा, प्राकृतिक इंद्र से हम समझ नहीं है, तो वो कहेगा इससे दिल्ली अच्छा है, इससे कोलकाता अच्छा है, मुंबई अच्छा है, ये अच्छा है, गंदा है। चिन्मय धाम दर्शन करने के लिए आंख दूसरा है, ऐसा नहीं है। शरणदाता का हृदय में अधिक भाव, जो और शरणगत होके झूठ अभिमान लेके, इसको इंग्लिश में कहते हैं चैलेंजिंग मूड, हम लोग धाम को समझ लेंगे, भगवान को समझ लेंगे, वो लोग भी समझ एकदम वो एकदम वंचित हो जा। वही राज्य का साथ उनका कोई संबंध तो है ही, बाहर में जा सकता है धाम में, स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर लेके धाम में प्रवेश नहीं होता है। स्थूल शरीर को जो हम समझेंगे भगवान का है, ये जो चिन्मय हो भक्त का संग से, तब शरणागति होगी। सर्वविद शरणागत महापर भगवान दापी भगवान हर एक के लिए समान है। जब वो कृपा करिए चित्त करके, ऐसा हमारा गुरुवर जो कहते हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं विद्वेष भाव लेकर, उनका विद्वेष कम हो जाता है, चला जाए। जो लोग विद्वेष भाव लेके नहीं जाते, ऐसा कुछ कामना नहीं, ऐसा कुछ भावना लेके नहीं जाते, उनका वहाँ पर स्वीकृति होता है। जो कामना लेके होता है उनका पुण्य होता है। जो निष्काम भक्त देखते उनको भगवान का धाम का संबंध, सभी जाते हैं। परीक्षा में हम लोग, हमारा गुरु जी से सदस्य में आते, फर्क है, फल नहीं होता है एकदम बिल्कुल बात, लेकिन बहुत गहरे शब्द है। अभी देखिए लोकनाथ दास गोस्वामी, पद्मनाभ चक्रवर्ती उनका पिताजी, सीता देवी उनका माता, और उनका नाम है लोकनाथ गोस्वामी। उनका भाई का नाम है प्रकल्प भट्टाचार्य। चक्रवर्ती का लड़का भट्टाचार्य, भट्टाचार्य को शास्त्र ज्ञान का पिता। चक्रवर्ती सम्राट को भी चक्रवर्ती का, चक्रवर्ती ब्राह्मण का भी पदवी है, अलग अलग भाव है। इसलिए
यहाँ पर गोस्वामी, चारों गोस्वामी है। लोकनाथ गोस्वामी, वो का मतलब इंद्र भी होते हैं, बहुत किस्म का। तो उनका स्वामी गोदास नहीं, इंद्र का दास नहीं, गुलाब नहीं, तीव्र वैराग्य साथ भजन किया। लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु समझाया, महाप्रभु आपको दिखाया, उनको समझाया। लीलाहन यहाँ ज़्यादा दिन मैं नहीं रहूँगा, वृंदावन मुझे जाने पड़ेगा, इसलिए फिर टाइम यहाँ नहीं रहूँगा। इस द्वारा कोई भय नहीं है। बहुत रोने लगा तो उनको समझा दिया, जहाँ पर संबंध है वहाँ पर आराध्य देव का संग विरह से भी होता है। साधारण का विरह होता है, उस भगवान का संग नहीं होता है, वो सब ज्यादा होता है। उसको अधीर भाव आपके नुकसान क्या है, नुकसान नहीं होगा। दबा अभी चला जाओ। गर्भ गोस्वामी, वो शाखा लीला में लिखा है, भूगर्भोत्थम विश्व विशुद्धम। भूगर्भ से उत्थित हुआ, भूगर्भ पृथ्वी का जो मध्य स्तर है बीच में, वहां से भूगर्भ, वो भी मध्य नहीं है। मन दोनों में अभिन्न सौहिर्द है। पहले महाप्रभु की आज्ञा से लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन ने किया, पार्षद से गौरी वैष्णव कह सकता है, सुबुद्धि राय, वो इसका पहले दिया, ये भी पार्षद भी नहीं था। सुबुद्धि राय नाम सुना? जब महाप्रभु प्रकट हुआ बांग्लादेश में, तो मुसलमान राज था, बादशाह था हुसैन शाह। हुसैन शाह का प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी, और विशेष मंत्री थे कि अर्थमंत्री थे बहुत सारे। मालदा में उनका राजधानी था, रामगिरी गांव में रहे। वही आगे सनातन गोस्वामी होता है रूप गोस्वामी का अनुगत। रूप गोस्वामी बाहर का विचार से उम्र में छोटा है सनातन गोस्वामी से। सनातन लोग नहीं बनते, रूप सनातन। सबसे उम्र ज्यादा है 121 बत्सर अध्यक्ष, लेकिन अध्यक्ष को महाप्रभु को अपना इष्ट थी। नित्यानंद प्रभु को अध्यक्ष 12 साल उम्र बड़ा है, दाऊद जी है बड़ा, उनसे भी बहुत बड़ा है हरिदास ठाकुर, और बहुत ज्यादा है अध्यक्ष। लेकिन लीला में फर्क है। सभी महाप्रभु को जानते अपना इष्ट भी, इतना बाहर का दुनिया का जो हम लोग दर्शन करते हैं, वो यहाँ का जो भक्तों को विभिन्न रस आस्वादन करने के लिए उनको प्रकट करते, भीतर एक किसी का बाहर एक। रूप गोस्वामी
भीतर में रूप मंजरी है। सनातन गोस्वामी भीतर में रति मंजरी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी भीतर में आनंद मंजरी है अथवा गुणवन आदि। लोकनाथ गोस्वामी लीला मंदिर, भूषण ओई मंदिर, सब मंजूरी है। देखने में हम लोग का भाभी अभी लोकनाथ गोस्वामी को बहुत समझाया, समझाने से उनका दिल बड़ा ठंडा हुआ। यही कारण है, यही कारण सब इतिहास में पता है, कोई चिंता नहीं बिंदा। तब महापु का उनको मार दिया, दुखी हुआ तब भी। और भूगर्भ गोस्वामी को लेके कोई शाकाहारी न कोई जगह में कहा भूगर्भ गोस्वामी उनका पिताजी का भाई है, प्रगल्भ भट्टाचार्य उनका भाई है, और पद्मनाथ चक्रवर्ती उनका पिता है। भट्टाचार्य कह क्या होगा, भाई भट्टाचार्य कहते विद्वान है और शास्त्रज्ञ, ब्राह्मण होने से भी भट्टाचार्य बोल रहे इस प्रकार आए। हम लोग पढ़ने से मान रहे चक्रवर्ती का लड़का चक्रवर्ती होगा, ये कहता है मालूम। और लोकनाथ गोस्वामी हो गया, लोकनाथ समस्त इंद्रियों को जय किया, पार्षद है, अधरण किया, तीव्र बैराम के साथ भजन किया। विवेकानंद जिसको कहे, जो तुम जानते जो संघ में रहे थे, विवेकानंदी होके भजन करते अकेला, शिष्य नहीं करते। लोकनाथ हम तीर्थ भ्रमण करके वही वहाँ पर वृंदावन में पहुँचा, तब सुना दर्शन करके इतना उताला हुआ। सुना जो महाप्रभु दक्षिण भारत चला गया, पूरी आके दक्षिण भारत चला गया, तो पैदल चला गया वहाँ से जब से दक्षिण भारत महाप्रभु से ले गई। इतना कष्ट है। वहाँ जब पहुँचा सुना महाप्रभु अभी वृंदावन में है। मैं तो वृंदावन में गया, फिर वापस वृंदावन में आया। जो वृंदावन में आया सुना महाप्रभु प्रयाग में गया है, फिर प्रयाग जाने के लिए तैयार हो गया। फायदा वो गाड़ी भी नहीं है, जब तैयार हुआ महाप्रभु दर्शन दिया सपन में। ऐसा इधर उधर नहीं करना, भ्रमण नहीं करना, इतना विभिन्न स्थान पर घूमना नहीं, वृंदावन में रहो, कोई चिंता नहीं है। माई तुम्हारा यहाँ पर आया कि नहीं, मत चिंता का, जहां पर तुम हो भगवान का अभी वह जोड़स तो स्थान पर हो सकता है। मगर चिंता का तुम तो अब जानते हो, चिंता करते हैं वृंदावन में रहो, इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। तब वृंदावन में रहो, वृंदावन में जाके सब ब्रजमंडल परिक्रमा किया, राजभूमि घूमते, घूम के कहाँ पर गया, जहाँ पर हम लोग खदीर वन में जाते हैं। खदीर वन में बीच में एक बकराक्षस बकासी
में बकासुर को बात किया, वहाँ पर बैठ के हम लोग सुनता है। पैदल जाते हैं ना नंदग्राम से, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, बड़ा वहाँ पर बैठ के वही बकासुर जो वो तालाब वहाँ पर है, सुंदर सरोवर है, पानी बहुत अच्छा है। प्यास लगा, पानी खाली, उस समय बकासुर आ गया, बहुत तरफ देखो लोग पाए हो गया, तो ग्वाल बालों बकासुर आ गए। कृष्ण भी ग्वाल बाल का माटी के आगे ही कृष्ण को निगल दिया, पेट में गुजर मेरा गला करके। जब देखा कृष्ण को निगल लिया, सब एकदम मृतप्राय हो गया। देख के भयंकर खराब हुआ, इसको बड़ी एकदम निगल लिया। कृष्ण पेट में जाके गरम दिया, साधारण तो प्राणी नहीं है, गरम देने से गरम में प्रसाद ने क्या उल्टी कर दिया, उसमें कृष्ण निकाल दिया। तो निकाल लिया, फिर उनको खाने के लिए दिया। तो बुई जो है चंचू है ना, ऐसा फाड़ के खत्म कर दिया। जहाँ पर कपटता है, धृष्टता है, ये होता है भगवत प्राप्ति का बाधा है। ये बकासुर जब रहेगा तब तो हम लोग भी प्रसंग आलोचना। उसका बाद हम लोग छत्रवन, ईश्वरी कुंड, राधा रानी का कुंड, वहाँ पर कौचा, वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी क्या भजन उससे हम लोग वहाँ बैठ के कीर्तन करते हैं ना, पानी ले आते किशोरी कुंड से। वही किशोरी कुंड में देख के उसका शोभा दर्शन कर लोकनाथ गोस्वामी का बहुत आनंद हुआ। आनंद सागर में हम लोग आनंद सागर में तैर नहीं, जब जाते तैर होते आनंद सागर दिल्ली। धाम का सौंदर्य देखकर डूब गया। वही राधा कृष्ण के बारे में सोच रहा है, सोचते सोचते राधा कृष्ण तो हमारा पास विद्रोह से आ जाए, हम उनको वीर से सेवा कर सकते हैं। वो ऐसा करके रोना शुरू कर दिए। राधा कृष्ण तो नहीं है। कृष्ण स्वयं क्या किया, वहां पर आ गए बुद्धवासी, वहां पर आके राधा विनोद करा के, राधा विनोद आए आपको दे राधा विनोद कौन दे गया, राधा विनोद यहाँ पर कौन दे गया, हमारा यहाँ को देख के आकर्षण हुआ। कुछ चिंता करना है क्या हुआ, तो राधा विनोद मूर्ति हाज दिया, हम लोग को कौन देगा, हमारा हम लोग को बड़ा ज्यादा भाग हुआ ना, इससे हम आ गया फौजी, हमारा अभी बहुत भूख लगा, इस खाना दो जल्दी। वो पैर का नीचे में है, खाना दो जल्दी, कहाँ से देगा, महानंद। अरे एक बात सुन के, प्रेम की बात सुन के आंखों से आंसू का धारा निकल, न भूख न तकलीफ था। उसी वक्त ब्रजवासी उनको बहुत श्रद्धा करते, दर दर से सब चीज लिया के रस्सी पका के बहुत किस्म था, वही ठाकुर जी को भोग दिया। कहाँ पर, बिल्डिंग में, मंदिर में,
पैर का नीचे में भोग देके खिलाया, खिलाने के बाद उनको शयन दिया, पत्ता का और पुष्प का ऐसे दिए, बिस्तरा बना दिया, बना के सो गया और पत्ता रखा हवा देने, उनका हवा दे रहा है। आनंद हुआ, चिंता नहीं। मैं जब चिंता करूं कितना दफे है, कितना डॉक्टर, कितना आदमी, कितना कू अपना शरीर चिंता, हर वक्त शरीर को कैसे ठीक करी। कोई घर के लिए कोई चिंता नहीं है, झड़ बारिश तूफान के लिए चिंता नहीं है, उसका नीचे में आए, इसमें नीचे के विग्रह को प्राप्त किया। जब विग्रह का दर्शन होता है, विग्रह से संबंध होता है, संबंध से सेवा करता है, जो आनंद होता है, तो खाना पीना सब भूल जाता है। आप लोग जानते हैं वैष्णो धाम में, वैष्णो धाम गोवर्धन के पास, वहां पर कदम्ब वृक्ष है। जब इंद्र बारी वर्षण शुरू किया, हमारा यज्ञ बंद कर दिया सारा, सूरज को डुबा दूंगा, तो कृष्ण बोला तुम्हारा सब सामान वो गाड़ी में बैठ के गाड़ी में रख के यहाँ पर आ लिया, सब इधर आ जाओ, मेरा पास आ जाओ, अपने घर में मत रहो। चारों तरफ पानी 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 हो रहा है। बम्बई में पानी हुआ, इधर में अभी सुनामी हुआ, वो भी हो सकता, पानी 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 हुआ गया, सब डूब जाएगा। वो लोग सब विष्णु का पास आ गया, वैष्णो धाम का पास। वो आके विष्णु को बोला कि हम लोग का अभी क्या है, कैसे बचेंगे, तुम लोग को बचने का कोई तरीका नहीं है, गिरिराज गोवर्धन को मैं उठाऊंगा। आपका हाथ बहुत कोमल है, बहुत नरम है, ये नरम हाथ से पार को नहीं उठा सकता है, जख्म हो जाएगा। नहीं रोक, तुम लोग को रक्षा कैसे करेंगे, मुझे परीक्षा करो। कदम पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है, अभी अपनी तो थोड़ा पेड़ देखना है, इसको घुमा सकता है, घुमा दे। सब आश्चर्य हो गया, अरे इसको घुमा दिया, ठीक है उनका सिर्फ हम लोग ड्रेस पहना देते, पाग और शरीर में इसको उठाना, भारी चीज उठाने पड़ेगा, सब व्यवस्था कर दिया। कुश्ती लड़ने और लाने वो लोग आधा भी, फिर गोवर्धन उठा लिया। देखते तो तब आश्चर्य हो, हमारा गिरिराज गोवर्धन को उठा, देखा ऊपर में कोई पत्थर झील पड़ सकता है, तो अपना अपना लट्टू का ठक्का दिया, ऐसा दिया। लेकिन एक बात क्या है, हम लोग जहाँ जाते हैं ना ब्रजमंडल परिक्रमा में, काबू में हो जहाँ हो, हमारा सीट ठीक रखिए, सीट जैसे मिल जाए, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था ठीक रहे, जो बोलते नहीं होने से वो लोग गुस्सा कर देते। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, 7 दिन 7 रात्रि खाया नहीं, पिया नहीं, सुआ नहीं। भागवत में झूठ लिखा, वही भगवान का सौंदर्य देखकर
गोवर्धनधारी गोपाल देखकर इतना आनंद हो गया। हर एक का भीतर में आकांक्षा, हर वक्त भगवान को देख नहीं पाता हूं। जब बस रस का सेवक सेविका देखते हैं तब आपको रस का देख नहीं पाते, सब देखते मधुर रस का देख नहीं पाते। हम लोग कृष्ण को हर वक्त देख नहीं देता, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मिला है। गोवर्धन धारण करके इतना सुंदर रूप से प्रकट हुआ, जो सौंदर्य देख के सब कुछ भूल गया। 7 दिन कोई मरा नहीं क्या कि मर गया हुआ दे। ये जो विचार वर्ड लिखा है विषय भागवत में, तो हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं शिव मूर्ति को, जिस प्रकार सेवा करते हैं, अभी मंदिर है और जगह है ठाकुर जी ठहरने, सब पुजारी का बैठने के लिए सब लोग क्या कर, हम पूजा नहीं कर सकता, हम मर जाएंगे। मंदिर तो बनाता है, पुजारी रखो पैसा देके, बर्तन धोने के लिए आदमी रखो, रसोई के लिए आदमी रखो, हम कुछ नहीं करते। गुरु महाराज जी, मैं था घूमत का सर यार बिरमत जानता हूँ। मंदिर में कब 3 मंजिल में एक कमरा में मंदिर था राजबेरी, वहाँ पर एक ठो हाथ से जो पंखा, वो गुरु जी स्वयं पंखा लगाया, चला रहा है 1 घंटा से। तुम लोग ये सेवा करो, मैं जा रहा हूँ अपने जार में, ये सेवा करो, जितना सेवा करोगे उतना फायदा होगा। संबंध ज्ञान के साथ, प्यार के साथ चला गया। थोड़ा 2-3 महीना बाद जब आया, देखा वो उसको हटा गए, वहाँ पर ए लगा दिया, फैन लगा दिया, फैन लगा दे। लेके आदमी भिक्षा दिया, तो मैं तो 100 का फैन ले आ सकता, ऑफिस लिए फैन नहीं दिया। उन लोग को सेवा करने के लिए इच्छा नहीं है, फैन सेवा कर तो उद्धार हो जाए। देखकर पूछ के पहले लगा दिया, तुम्हारा एक करके 100 पैर में लगा सकता, क्यों नहीं लगाया? जब तुम्हारा शक्ति जाएगा, जब तुम जाओगे, प्यार होने का मतलब वही सेवकों की सेवा करने के लिए उत्साह रहेगा। गुरु जी का सूरत देख के हमारा बाबा गुरु जी हताश के बैठी, भविष्य क्या हो, ऐसा कर दिया। फिर वहां पर ही देखा एक भंडारी था, कच्चा बुढ़ा, बांग्लादेश में था, बांग्लादेश का, वहाँ तो अपने भारत का अंदर में ही था। वो भंडारी बहुत सुष्ट था। वो आके गुरु जी को कहते, एक लड़का बहुत अच्छा है, बहुत आदमी का वशी करने पड़ता है, दोनों वक्त बोले दोनों वक्त ही करते, ये देखो करते शाम पर तो अपना इतना सब होता है इसको बोलना, लेकिन दरअसल संपूर्ण होता है। सुबह को रात को आप 100 लोगों रन कम से कम बस तुम भी
ये लोग क्या कर गया इतना तब बैठे यहाँ पर? सेवा नहीं करेगा तो भोक्ति होगी? बर्तन में जैसे उसका धो सकता है? भगवान प्राप्त कर हुआ, उनकी सेवा करने के लिए उत्साह रहना चाहिए। मैं नहीं रखता। पेशादार वक्ता, पेशादार रसोई, बर्तन धोना, पेशादार रसोई करना, ये सब ठीक नहीं है। उस बात का समय में नहीं था। ये आदि धूम में आ रहा है, वो चला गया, वो स्वभावों का दुख करते। माँ दीदी तो माना कर दिया, ताप आता है। अरे लोग जाने यार, एक लोग कितना बोले। गुरु जी के बाद बार बार जब बोलने लगा, गुरु जी माथा में हाथ दे के बैठ पड़ा। मैं तो उनके सामने था। अभी जमाना से मेरे सेवा के लिए चला गया। अर्थात आराम में रहेंगे, ऐसे हो। ये हमारे हताश में बैठ गए, मुख से बोल दिया अच्छा रखो, भीतर से नहीं बोला। समझा? आधी एक युग जो आ रहा है ठीक नहीं आए, तो अब से भी समझ लिया। सेवा का स्वार्थ नहीं समझा। बहुत सेवक है, सेवा करने के लिए बिजली गिरता है। सेवक ने खाएंगे सब कुछ करना। जब प्रेम रहे, बच्चा का ऊपर प्रेम वैद्य देखते माता जी में इतना कष्ट हो, कष्ट यानी हमारा माता जी बिस्तर में सोआ है, बिस्तर में सो पे करते घर कैसे इधर बोला वो ही उनको इस तरह से मेरे नहीं उतार रहे। ये हम लोग का बच्चा था, हम लोग क्या है, हम लोग घूम रहा है पी रहा है 3-4 वो महिला है ना था, अच्छा है वो, हम लोग का कुछ चिंता करने का जरूरत थी। माता जी का सहन नहीं हुआ, बीच में उतार के सब कपड़ा तोड़ दिया, नया कपड़ा लगा दिया। और जो पुराना कपड़ा है उसको साबुन लेके धोने को गया। जो दमाई है इस तरह से इतना बना है और बहुत सो के रही, उस सब कुछ करने को दरिया के बहुत कुछ कर कैसे कर सकता है? सहन नहीं हुआ। हमारा बच्चा को देखने वाला कोई नहीं है। कोई दुनिया में हम लोग जो आधी एक भगवान के लिए नहीं कर सकता है, वो लोग जो संसार में जाए और इस प्रकार उनका दुनियादारी का संबंध जो वास्तव प्रति नहीं है, कब भी वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं उसके लिए, और भगवान के लिए थोड़ा करने से मर जाएगा। संबंध नहीं है, आश्रम में गड़बड़ ही है। वहां पर कृपा करते करते आओ, वो राधा विनोद को कहाँ रखेंगे? राधा विनोद संपत्ति, राधा विनोद सेवा संपत्ति लिखा, राधा विनोद सेवा संपत्ति, राधा माधव सेवा संपत्ति, राधा गोविंद सेवा संपत्ति, राधा श्याम सुंदर सेवा संपत्ति, सेवा संपत्ति, सेवा रूप धन, वो लिखा हुआ है। धन समझते उसको, उनको तो रहने के लिए तो कोई जगह होना चाहिए। एक झोला बनाया है, छोटा मूर्ति है, झोला का अंदर में राधा की फोटो रख दे।
बारिश आने के लिए भी सपना झोला में भगवान बहुत पसंद है, प्रेम से भगवान को प्रतिबिंबित किया है। ऐसे बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। भगवान बहादुर जो स्वरूप है, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। बहुत आग्रह से मनाते हैं मंदिर, अब विग्रह भी प्रतिष्ठा दिन बाद गए तो सेवक मिलता नहीं, हजारों सेवक हो गया, उनका समय नहीं मिलता, और दुनिया के काम में बहुत समय मिलता है, इसलिए वहाँ पर संबंध है। यहाँ पर संबंध हुआ नहीं। अभी वही रघुनाथ गोस्वामी वृंदावन में आ गया। जब वृंदावन में आया तब गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन पे स्वरूप गोस्वामी को मिला। सब मंजरी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी मंजरी है, आनंद मंदिर, सनातन गोस्वामी राजमूर्ति मंजरी, वो मंदिर सब मंजरी है। उनको बड़ा मिलने से एक भूमिका का चिंता स्रोत में है। वाह, राधा कृष्ण आराध्य कौन है? सिर्फ कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण। सिर्फ नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण। सिर्फ राम नहीं, सीताराम। हम लोग का आराध्य है ऐसा। जिन्हें राधा कृष्ण की सेवा, राधा दामोदर को राधा विलत कर लेके चला गया वहाँ जाके वो सेवा करते, अपना वो झोला में रख देते। किसी को मंत्र नहीं देंगे, शिष्य नहीं करेंगे। शिष्य बन जाओ, अच्छा कुछ नियम पालन नहीं बाद में करोगे, शिष्य बन जाओ। शिष्य बनने को बहुत कंपटीशन करो, इसका लाख हुआ हमारा 2 लाख होगा, इसको घृणा करो। रघुनाथ गोस्वामी, मैं शिष्य नहीं करूंगा। प्रतिष्ठा का गन से गन से कबीराज गोस्वामी की इच्छा था उनका बारे में कुछ लिखने के लिए, स्वयं तक माना करके हमारा बात नहीं लिखा, सिर्फ नाम थे। हरिभक्ति विलास मंगलाचरण ने वो वहाँ पर सनातन गोस्वामी से नाम लिखा, निषेध कर दिया हमारा नाम। प्रतिष्ठा का इतना गंधा समझते थे, कनक जय करना तो 100 हो सकता है, प्रतिष्ठा को जय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रतिष्ठा के गंध को भी भाई करते थे रघुनाथ गोस्वामी। वही रघुनाथ गोस्वामी जब कोई निर्देश कर दे, किसी को बारे में बोल दे, उनका भाई रहा है। जाओ नरोत्तम ठाकुर, कृष्णनंद दत्त का पुत्र, वो कृष्ण प्रेम में मग्न है हर वक्त, और गौर हरि, गौर नित्यानंद का ना महाप्रभु के करायनार सदा जाएंगे वृंदावन का तरफ। वहां जाके वापस आया, जब सनातन कृष्ण का इतना लाखों आदमी के लेके परिक्रमा जाना ठीक नहीं है। वहां पर नरोत्तम तो बहुत भात है, वहां जाने चंपक मंदिर पिता नरोत्तम नाम पुकारा किस लिए? उनका प्रेम से आबद्ध है कृष्ण। सब कुछ नरोत्तम कौन है? नित्यानंद प्रभु सबको संदेह दूर करने के लिए नरोत्तम कौन है? मैं जो सन्यास लेके चला गया तो मेरे लिए बहुत रोआ। नित्यानंद प्रभु है वही प्रेम मैं पद्मावती में नरोत्तम को देने के लिए रख दिया। उसका पहले नाम कुतुबपुर था। कुतुबपुर
माय पद्दर जी को बोल दिया उनको प्रेम देने के लिए। नित्यानंद प्रभु आके उनको बोल दिया, देखो चिंता की बात नहीं है, महापुरुष वाले प्रेम राग दिया। पद्मा नदी, सिर्फ नदी नहीं, नदी का पीछे में चेतन है, शरीर का भी चेतन रहेगा तो देखते रहेगा, चेतन चला जाएगा मुर्दा, चेतन चला जाएगा तो दिल्ली का कोई कीमत नहीं। All material existence in this world has got no value without relation to knowledge person. एक घोड़ी स्वयं आके देगा तो माई घोड़ी, चेतन कहते हैं घोड़ी को, घोड़ी has got no independent existence of its own. No material things in this world have got independent existence. Only conscious person imparts materiality matter. सबका कारण होता है जो भगवान। इसलिए वही भगवान परमानंदमय स्वरूप है, पूरा चिदानंद विग्रह। अभी वहां पर नरोत्तम ठाकुर जब प्रेम में निमग्न हुआ और सपन देखा तो वही पद्मा नदी में गया स्नान करने के लिए। पद्मा नदी, महाप्रभु जी पूछा, यहाँ तो बहुत आदमी स्नान करते हैं, मैं कैसे समझूंगी ये नरोत्तम है। नरोत्तम स्नान करेगा तुम्हारा पानी उछल उठेगा, तुम समझोगे। नरोत्तम स्नान किया, पानी उछल उठा। तो पद्मावती देवी जैसे गंगा देवी है, मगरबाई जैसे गंगा पानी सिर्फ नहीं, तो बेली उत्थित होके महाप्रभु आप पेट में लिया। प्रेम मिलने का साथ उनका सूरत बदल गया। राजा का लड़का है, ऐसा है कैसा है, सब भूल गया। और कृष्ण कृष्ण नाम लेके पुकारा, हा कृष्ण राधे हाथ। चिल्लत जिल्लत संसार छोड़ के चला गया, कोई उनको रोक नहीं सका। हाथ में पैसा भी नहीं लिया, खाना भी नहीं लिया। कहाँ पर सब बात तीजा पर जाएगी, वो सब दूसरी गुड़ की बात। वृंदावन का तरफ पौला है। इन दिन रात नहीं खा, पैर में खून सी हो गया, चल नहीं सकते, बेहोश हो गई। महाप्रभु गोप से आया, आके एक लोटा दूध पिया, दूध पान करने के लिए उनका शक्ति दी। रूप शांत वहां पर प्रकट हो गया। वो मंदिर ही होती मंदिर प्रकट, दशमय में हाथ दिया, उनको खिला दिया। खरा शक्ति आ रही है, राखे हो रही तो मारेंगे, मारे हो रही तो राखेंगे। पूरा शक्ति पिला चल रहे। ऐसा करके वृंदावन में पहुंचा। लोकनाथ गोस्वामी को देख के उनका आकर्षण हुआ। लोकनाथ गोस्वामी पात्र में माए किसी को शिष्य जितना बार जाते नहीं। उस वक्त हम लोग भी देखा, जो पहले हम लोग वृंदावन में और बंधु में हर एक जगह में हम लोग दूर में जाके मैदान में जाके थक के गए। ऐसे नहीं था, हम तो सैंडरी पीवी ऐसा पैदे बदना कुछ चाहिए, कॉमर चाहिए रहता। तो अभी वहाँ पर नरोत्तम ठाकुर देखा, यहाँ हमारा गुरु जी इस फायर को बैठते था। वहाँ जाके देखा बहुत जगह में बू आए, बहुत आदमी कर देते। शायद जाके वो मिट्टी लिया और पूरा अभी लिया,
फिर नहीं जो है वो लेके सब कुछ लेके झाड़ू लेके वहाँ जाके सारा साफ करके एकदम कोई बू उसका निर्दगी नहीं रहता, ऐसे साफ करते और अच्छा माटी आला ने हाथ पर साफ तो रखते और रात्रि संपर्क देखता है रघुनाथ विष्णु की क्या हुआ, आज तो कोई गद्द नहीं है, साफ है कि कौन किया। एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे आए, बहुत ही नहीं, मैं तो कोई कहता नहीं सुने बलिराम करता हूँ यही को मैं तो अच्छा है, मैं बैठ कर हरिनाम कर रहा मध्यरात्रि में एक आदमी प्रवेश तब सब साफ कर के कौन आए, कौन यहाँ पर आया, क्या नाम है, तो जगह वो या कृष्ण दत्त का राजा का बेरका है, तो वैसे गंधा काम करते हो, बेथर का काम करते हो, मुसीबत में हटते हो नहीं कर बोलने लगा वो तो पाया दीजिए आप ही पीता तो आपको बच्चों पे एक दो जब ग्रहण कर लेगा तो उसका पीछे में भगवान खड़ा है, जैसे अल्लाह चरित्र हम लोग सुनते हैं तो भूल जाए, हिरण्यकशिपु बोला था ना प्रहलाद को, मुझे डरता नहीं, जब सुना उनका संग से सारा जितना उसमें बालक है सब वैष्णव हो गया, वो तो सत्यानाश हुआ तो हमारा सारा कुछ सर्वनाश कर दिया। जो बड़ा जिंदर मुझे डरता है, सब डरता है, तो डरता नहीं इसका वर्ड से बड़ी होकर जो विष्णु का वर्ड आप में आ सकते हैं। फिर विष्णु विष्णु मेरा दुश्मन है, विष्णु कहाँ रहता है, सर्वत्र। हाँ तो एक खंबा पे क्यों नहीं देखता, यहां पर भी रहता है, यहाँ पर पहले तेरा भगवान कहीं खत्म करता हूं, उसका तो है एक जोर से गुजावार भीषण आवाज हुआ जैसे ब्रह्मांड कटाव फट गया, सत्यम विधातुम वृत्त भारी व्यक्तिज भूतेषु विनिष्ठात्, सर्वत्र व्यक्त है वो बोल दिया प्रहलाद महाराज, तमाम प्राणी में सर्वत्र व्याप्त है। अपना वृत्त का बात साच करने के लिए भगवान खंबा से प्रकट हो गया। देखिए वहां पर अद्भुत बहुत अद्भुत उद्वहन स्तंभे शोभायान मृगम महादेश। मृग शब्द हिरण होता है, मृग शब्द पशु होता है, नृमृगेंद्र रूपम, मृगेंद्र का मतलब सिंह शेर, पशु का अंदर में श्रेष्ठ होता है, न मृगम न मानुष, एक तरह मानुष है, सिंह है, नरसिंह। सिर्फ उनका वाक्य को साच करने के लिए बोला, ये हाँ सच बता दिया। इसी प्रकार से जब भक्त का वाक्य को ले ले, कोई बोल दे, भक्त भक्त कृपाणु आवनी भगवत कृपा, तब क्या होता है,
भगवान की कृपा और ये बात जो मिलेगा चिंता पिता निश्चित हम नहीं अपना दर्शन में जुड़ा हुआ आपकी है। और रोज ही उनको याद करना चाहिए। भगवान का नियोजन है, पार्षद है और महाप्रभु अनर्पित चिरात करुणा को अवतीर्ण कर समर्पित सुंदर वही प्रेम देने के लिए महाप्रभु आया। आगामी हिंदू धारण करके सबको देने विचार नहीं किया। और हमारा एक प्रभुपाद को कहते हैं वो जो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र में नवम विष्णुपाद है, नवम विष्णुपादाय, उसका बाद विष्णु पृष्ठाय भूतानि मध्य सरस्वती नाम शिवार्ष रोहिताय श्री हनुमंत विक्रम राई सवाल कांडो गौर करुणाशक्ति विग्रह गरुणा गुरुदेव गौरांग महापुरुष स्वयं गौरधाम आए, उनका गौर शक्ति विग्रह हमारा प्रभुपाद है। गुरु की सेवा करते शिष्य, यहाँ पर गुरु विश्व की सेवा करते, तुम यहाँ रहो, तुम्हारा खाना पे दाम देंगे, समझ में लेके भगवान का नाम। पूरा शक्ति विग्रह है शिव प्रकाश। इसलिए वही रघुनाथ दास गोस्वामी का आज पृथ्वी में नियम होता है, उनको याद कर उनकी कृपा प्रार्थना करी, उनका महात्म की करेंगे कैसे। तो अपराकृत है, भगवान भी अपराकृत है, हम भक्त भी अपराकृत। जितना अपना हृदय में प्रकाशित होगा इतना ही कहते, वही शब्द ऐसे भगवान का महात्म कीर्तन करके समाप्त नहीं करते। जो भक्त भगवान को वशीभूत कर लेते, नहीं तो वो भगवान से भी बड़ा है। हमारा गुरु जी ने कहा उनका महात्म हम कीर्तन करके समाप्त कर दिया तो गिरी गए। जितना हम लोग का हृदय में प्रकाशित हुआ, जब दिल से हम उनका चरण में शरण ले आदि वही गोपनाथ गोस्वामी का जो राधा विरत विग्रह, जब गोकुलानंद मंदिर है ना, वहाँ आप लोग जाते हो, वहाँ नजदीक में समाधि मंदिर है, वहाँ पर ही वो वृंदावन तरफ गोकुलानंद मंदिर में ही राधा विरत विग्रह है। गोकुलानंद की सेवा होता है, राधा विरत की सेवा होता है। और उसके बाद हम लोग उसका समाधि मंदिर है, प्रणाम करते, उनका कृपा करते, जैसे वन परिक्रमा होते वृंदावन परिक्रमा। और विशेष तिथि में वही चैतन्य महाप्रभु का पार्षद परम कृपालु। एक बात यहाँ पर थोड़ा समय हो गया, उन्होंने नरोत्तम ठाकुर को तो दीक्षा दिया, लेकिन नरोत्तम ठाकुर का अंदर में देखा, राजा का लड़का है ना, विशेष व्यक्ति को बुला के बैठाता है, खिलाता है, करता है, फिर होता है। और वो तो विविधता हर भगवान नाम भगवान धन करते, तो उनको बुलाया,
मगर तो बहुत काम है। इसी तुमको अभी उत्तर बंग में जाने पड़ेगा, वहाँ जाके खेतुरी धाम, वहाँ पर विग्रह प्रतिष्ठा कर वहाँ पे उधर जाओ, बहुत काम करने पड़ेगा ना। अभी दूसरी तरफ की बात है। एक तरफ बात है, हम लोग समझते हैं कोई परोपकार, जो दुनियादारी का परोपकार करते, फिलंथ्रोपिक वर्क कहते इंग्लिश में, वो जो करते हैं ना बहुत बड़ा उसको भगवान करते हैं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी कहते जो भगवान ने अपना संबल किया, भगवान की सेवा से हर एक की सेवा है। देवस्य भूता निरांकित्र न किंकर नायन रिद्रा सर्वात्म शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिहित कर्तम। तमाम कर्तव्य दुनियादारी कर्तव्य छोड़ के हे राजन, उदय भूषण तो मार दिया। देवता का ऋषि का देवर्षि भूत और जो प्राणियों का आपका जो रिश्तेदार होगा और मनुष्य होगा, आतिथ्य पुरुष का, सब कुछ दुनिया कर्तव्य छोड़ के जो एकमात्र शरण न जो गुण है उनका आश्रय लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो किसी के बाद देनदार रहते, किसी का वो दिल नहीं रहते, सब दिल पुरुष। जब कोई कर सके भगवान की सेवा, मूल में पानी डालने से हर एक कोई मिल जाता है, अलग करके कोई पानी देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर देखे जैसे वैष्णवी भागवत ने शिक्षा दिया, पेट में भोजन सवा इंद्र की तृप्ति होती है। वो तो शिवरी की सेवा करने से हर एक की सेवा हो जाएगी। इसलिए एक विचार से प्रचार करने के लिए भेजा, श्रीनिवास जो नरोत्तम को कुछ समझाया, आप इसमें चिंता नहीं करना, आपको दुनिया का भेद नहीं, आपको दुनिया का व्यक्ति का इस बारे में, इस दुनियादारी का काम में ज़्यादा रुचि है, इसलिए उनको सुनाने के लिए बात था। आप जाके उत्तर बगा एकदम मणिपुर तक प्रचार किया, मणिपुर सब वैष्णव हो गया वही नरोत्तम ठाकुर था। और श्यामानंद वो उड़ीसा में प्रचार, श्रीनिवास है जो वहाँ पर बीरहम बिरादर को उद्धार कर लिया और बहुत जगह भी प्रचार किया। इसीलिए भगवान की सेवा, आनंद भाव से भगवान की सेवा करने से किसी के पास हम देनदार नहीं रहेंगे। कहीं विश्वास नहीं हो तो भजन करेंगे कैसे?